दोस्तों, प्राचीन काल से दुनिया पर ताकतवर देशों की हुकूमत रही है। रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य ने अलग अलग समय पर विश्व के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उसके सूरज का कभी अंत नहीं होता था, लेकिन समय के साथ साम्राज्य कमजोर हुए और फिर इनका पतन हुआ। दुनिया पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला ब्रिटिश साम्राज्य भी खुद को संभाल नहीं पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का उदय एक सुपर पावर के रूप में हुआ। ब्रिटेन, जो कि कमजोर होने के बावजूद खुद को सुपर पावर समझने की गलतफहमी पाले हुए था, वह गलतफहमी 1956 में दूर हो गई। ब्रिटेन की बादशाहत खत्म होने और नए सुपर पावर के रूप में यूएस के उभरने की कहानी दिलचस्प है, क्योंकि इसका इतिहास स्वेज नहर से जुड़ा है। एक स्वेज नहर का मामला जिसने जियोपॉलिटिक्स में यूएस की धाक जमा दी, तो दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहां अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज 1956 के स्वेज नहर संकट की याद दिला रहा है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। 1869 में खुली ये 193 किलोमीटर लंबी नहर यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। इस नहर से होकर वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा गुजरता है। उस समय इस नहर की देखरेख ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर करते थे और इस पर नियंत्रण भी उन्हीं का था। लेकिन 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत कर दिया। राष्ट्रपति नासिर के इस कदम से ब्रिटेन और फ्रांस भड़क गए और इससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मिस्र के आसवान हाई डैम प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद देने से पश्चिमी देश पीछे हट गए थे। ये बात राष्ट्रपति नासिर को बुरी लगी। ऐसे में स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत करते हुए उन्होंने अपने इस कदम को सही ठहराया। राष्ट्रपति नासिर के इस कदम ने ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती दी। ये वही समय था जब एशिया और अफ्रीकी देशों में औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ भावनाएं तीव्र हो गई थी। इसी समय एक करिश्माई नेता के रूप में नासिर के उभार ने अरब देशों में राष्ट्रीयता की भावना को उभारा और उन्हें एकजुट किया। इस विवाद ने न केवल मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों के रसूख और औपनिवेशिक दबदबे को चुनौती दी, बल्कि इसने शीत युद्ध के दौरान ताकत के बदलते स्वरूप और परिदृश्य को प्रमुखता से सामने ला दिया। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए स्वेज नहर पर नियंत्रण उनके आर्थिक प्रभाव को प्रमुखता से आगे बढ़ाता था। ये रास्ता एशिया और अफ्रीका में उनकी आसान पहुंच भी देता था, तो वहीं मिस्र इसे अपने लिए विदेशी औपनिवेशिक दबदबे के एक प्रतीक और अपमान के रूप में देखता था। राष्ट्रपति नासिर ने मध्य पूर्व और अफ्रीका के अन्य देशों को एक खुददार मुल्क के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने गोपनीय तरीके से मिस्र पर हमले की योजना बनाई। इस योजना के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। इनकी कोशिश स्वेज नहर पर दोबारा नियंत्रण पाना और नासिर को सत्ता से बेदखल करना था। देखते ही देखते इस संघर्ष ने बड़ा रूप ले लिया। इस संघर्ष की आंच अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने मिस्र पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस हमले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, रूस भी चुप नहीं था। उसने कहा कि वह सैन्य दखल देगा। फ्रांस और ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर संयुक्त राष्ट्र का, बढ़ता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि 1957 की शुरुआत होते होते ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को अपनी सेनाएं पीछे करनी पड़ी। इतिहास में पहली बार दोनों औपनिवेशिक ताकतों ब्रिटेन और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ा। कूटनीतिक रूप से अमेरिका और रूस दोनों हावी हुए
और पुरानी औपनिवेशिक बड़ी ताकतों को एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस संकट ने ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी छवि को एक बड़ा धक्का लगाया। फ्रांस भी दूसरे जगहों की बजाय यूरोप में अपना प्रभाव बनाने में जुट गया। स्वेज नहर विवाद के बाद राष्ट्रपति नासिर अरब वर्ल्ड और रेसिस्टेंस के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। इस संकट ने देशों को संदेश दिया कि उन्हें अमेरिका या सोवियत संघ किसी एक खेमे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपनी स्वतंत्र नीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, स्वेज संकट संयुक्त राष्ट्र के लिए एक कूटनीतिक जीत मानी गई। यूएन की सक्रियता की वजह से पहली बार वहां शांति सेना की तैनाती हुई और वैश्विक संकट दूर करने में यूएन को एक प्रभावी संस्था के रूप में देखा गया। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के सुपर पावर की छवि तोड़ने में स्वेज नहर संकट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब उसी तरह का संकट अमेरिका के सामने है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसका रसूख दांव पर लगा है। वह मदद के लिए नाटो देशों से गुहार लगा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों से अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भेजने की अपील कर चुके हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया को छोड़कर सभी देशों ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जो बाइडेन के समय यूरोप और नाटो पूरी तरह अमेरिका के साथ थे, लेकिन अभी ये देश उसके साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप ने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दलदल में फंस गए हैं। अमेरिका के सुपर पावर होने की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।